बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात। लॉन्ग क्वेश्चन 4 डिस्कस करेंगे आज हम। पाकिस्तान के हमसाया इस्लामी मुल्क ईरान के साथ ताल्लुकात बयान करें। तो इसमें सबसे पहले आप लोग महल्ले वकूअ बताएंगे जो आपने 9th में चैप्टर में याद किया था। 3rd चैप्टर में पाकिस्तान 23.5 दर्जे से 37 दर्जे उस्बत शुमाली, ये वाला सारा ठीक है, ये आपने यहाँ पे ऐड करना है। ईरान जो है पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। 1947 में ईरान ने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम कर लिया था। ये दोनों ममालिक एशिया में वाक़ हैं और इनकी सरहदें भी आपस में मिलती हैं, इसलिए ये पड़ोसी ममालिक हैं और इनके आपस में बहुत गहरे ताल्लुकात हैं मजहब और सकाफत की बिना पर। फिर सेकंड पॉइंट है आपका, दोनों ममालिक के जो वज़राए आज़म हैं उन्होंने एक दूसरे मुल्क का दौरा किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ईरान का दौरा किया और उसके जवाब में शाह ईरान ने भी पाकिस्तान का दौरा किया और इस दौरे में उन्होंने अपने तजारती रवाबित बढ़ाने और उसको मज़ीद मजबूत करने का इरादा किया। इसी तरह से जो मुख्तलिफ पहलू थे उसमें दिफा के शोबे में भी उन्होंने ताउन किया। दिफा मतलब मिलिट्री से रिलेटेड, अगर कोई खुदा न खास्ता जंग वगैरह होती है तो दोनों ममालिक एक दूसरे की मदद करेंगे। अमेरिका से दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और दोनों ममालिक को, दोनों कौन से, पाकिस्तान और ईरान, इन दोनों को सोवियत यूनियन यानी रूस से ख़तरा था, क्योंकि उस वक्त वो एक बड़ा ब्लॉक था, इसलिए इनको उससे ख़तरा था। तो पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इराक और बरतानिया ने दिफाई मुआहदा किया। अब इस दिफाई मुआहदे का नाम मुआहदा बगदाद रखा गया। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि मुआहदा बगदाद से क्या मुराद है, तो इस हेडिंग के तहत जो भी मटेरियल आ रहा है वो आपने इसमें लिखना है। फिर 1958 में इराकी इनकलाब के बाद इराक जो है वो इस मुआहदे से अलहदा हो गया, तो इसको सेंटो का नाम दिया गया। और जब ये दिफाई समझौता हुआ तो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो गए, ये एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ गए। पाकिस्तान में मसला कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। अब ईरान जो है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करता है और पाकिस्तान का साथ देता है और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर और बाहर, मतलब उस फोरम पे और उससे बाहर जहाँ भी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करता है ईरान। मतलब पाकिस्तान की फेवर करता है कि उन लोगों को उनके अकॉर्डिंग उनका राइट मिलना चाहिए, जैसा वो चाहते हैं, जिस तरह से वो आज़ाद होना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। फिर भारतीय अफवाज ने कश्मीरी मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ मुजालिम की ईरान ने खुलकर मुखालिफत की है। मतलब जिस तरह से ईरान जो है भारत जो है वो नहिते कश्मीरियों पर जुल्म सितम करता है, उस चीज़ को ईरान बुरा भला कहता है, उसके अकॉर्डिंग भी वो कोई उसका रवैया अच्छा नहीं है इंडिया का, इसलिए वो पाकिस्तान की हिमायत करता है। अब 1965 और 1971 की जंगों में भी ईरान ने पाकिस्तान की हिमायत की है। ईरान की सियासी, अखलाकी, इक़्तिसादी, फ़ौजी हर तरह की इमदाद से पाकिस्तान की बड़ी हौसला अफजाई होती है। अब बांग्लादेश जब हमसे अलहदा हुआ, हमारा मशरक़ी बाजू जब हमसे कट गया, तो पाकिस्तान ने उसे तस्लीम नहीं किया था जल्दी, तो पाकिस्तान के साथ साथ ईरान ने भी उसको तस्लीम नहीं किया था। अब ये इस तरह से ही है ना कि एक मुल्क अगर दूसरे को कोई फेवर दे रहा है तो वो ये सारा कुछ उसको उसके साथ चलने के लिए वो ये सब कुछ करता है ताकि उसके ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे तरीके से हों और कायम रहें, बल्कि उसमें मज़ीद इजाफा हो। इससे दोनों ममालिक की कोई ना कोई फेवर हो रही होती है, इसलिए एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ चलता है। जैसे हमने खारजा पॉलिसी में पढ़ा था कि दोनों ममालिक जो है ये ताल्लुकात
कोई पर्सनल नहीं होते हैं और ना ही परमानेंट होते हैं, बल्कि ये फॉर द टाइम बीइंग होते हैं। अगर आपको किसी मुल्क से कोई फ़ायदा मिल रहा है तो आप उसके साथ अपने ताल्लुकात को निभा रहे हो, और जब वो फ़ायदा मिलना ख़त्म हो जाता है तो आपके ताल्लुकात भी ऑटोमेटिकली उससे पीछे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या ऐसे ऐसे ख़त्म हो जाते हैं। तो आज जो है ये 4 पॉइंट्स हमारे लेक्चर नंबर 9 में होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है लेक्चर 10 में बाकी हाफ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आप लोग डेली बेस्ड काम किया करें और इसको याद करके लिखा ज़रूर करें ताकि आपकी परमानेंट लर्निंग हो।